साधु निब्बान। भगवान बुद्ध जी को नमस्कार करते हैं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। गौरवनीय महासंघ रत्न से अवसर चाहता हूँ। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, आज आप सभी लोगों ने बहुत ही श्रद्धा और गौरव के साथ संघ के लिए भोजन आदि परिष्कार आदि तैयार करके संघ को दान दिया है। और 8 शीलों में प्रतिष्ठित होकर जब हम आर्य उपोषणशील धारण करते हैं तो अपने आप में ये बहुत बड़ा पुण्य है। और उन शीलों में प्रतिष्ठित होकर जब कोई व्यक्ति दान देता है तो वो पुण्य साधारण नहीं होता है, इतना महापुण्य होता है। 100% वो निर्वाण के लिए उपयुक्त होता है। उसी दान को विशुद्ध दान कहते हैं, क्योंकि वो आर्य उपोषणशीलों में प्रतिष्ठित होकर दिया गया दान होता है। इसलिए जब बोधिसत्व भी जिस किसी उपोषण के दिन में उपोषण धारण करते हैं, किसी भी योनि में जन्म उनका क्यों न हो, कहीं पर भी जब वो उपोषण के दिन में उपोषण धारण करते हैं तो निश्चित तौर पर वो प्रयास करते हैं कि मैं क्या दान दूँ, है ना। आज पूर्णिमा का दिन है ना, कल भी था। तो आप लोगों ने देखा होगा चांद पर एक रैबिट का चिन्ह है ना। ये उपोषण दिन का ही प्रमाण है। उपोषण के दिन में उन्होंने यही सोचा था कि मैं क्या दान दे सकता हूँ। उस समय बोधिसत्व रैबिट के योनि में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने सोचा कि मेरे पास क्या है, अगर मैं जो खाता हूँ वो किसी को दान नहीं दे सकता, कौन खाएगा घास वगैरह। तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास एक है, मेरे पास मतलब कोई व्यक्ति मांस खाने के लिए भी खा सकता है, तो क्यों न मैं ये मांस मेरा दान दूँ। तो वो संकल्प करते हैं, जिसको मेरी खून की ज़रूरत वो खून भी ले सकता है, दे सकता हूँ उनको। मांस चाहिए तो मांस, हृदय चाहिए तो हृदय भी, प्राण चाहिए तो प्राण भी दे दूँगा, है ना। वो साधारण बात थी क्या? नहीं, बोधिसत्व ऐसे होते हैं। और जब ऐसे दान देते हैं, ऐसे दान का भाव जगाते हैं तो ये अचेतन पृथ्वी भी थर्राती है ना। और देवेंद्र शक्र जी का आसन भी गर्म हो जाता है, इतना बल होता है धर्म में। और इसी का प्रसन्नता के कारण ही वहाँ पर एक कल्प काल तक वो सिंबल रह सके, आपको प्रेरणा दे सके कि देखो उपोषण के दिन में दान देना है। ये प्रेरणा देने के लिए ही देवेंद्र शक्र जी ने वहाँ पर वो सिंबल बनाया है ना, सस्य जातक में। तो आज पूर्णिमा का दिन है और आप लोगों ने सुविशुद्ध दान दिया है आर्य उपोषण में प्रतिष्ठित होकर, ये बहुत बड़ा लाभ है। आज पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा। मैं आज आप लोगों को माघ पूर्णिमा के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताऊंगा, है ना। हाँ, आवाज़ आता है पीछे। माघ पूर्णिमा वैसे तो हर साल आती ही है। भगवान ने जब सम्मा संबुद्धि ज्ञान प्राप्त किया
उससे पहले भी माघ पूर्णिमा थी और भगवान के भगवान ने सम्मा संबुद्धि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी माघ पूर्णिमा हर साल आती थी। लेकिन एक घटना विशेष है, आज के दिन में एक घटना विशेष है। जब भगवान बुद्ध बने तो भगवान बुद्ध बनने के बाद उनके जीवन की हर एक घटना विशेष ही होती है। लेकिन कुछ ऐसे पल होते हैं, खास करके कुछ जैसे उपोषण का दिन होता है या पूर्णिमा का दिन होता है, उन दिनों कुछ विशेष और घटनाएं घटित हो जाती है। ऐसा कह सकते हैं कि वो पल, वो क्षण, वो दिन कुछ विशेष शुभ दिन बनता है, शुभ होता है ना, क्योंकि अनेक शुभ क्रियाओं से वो दिन शुभ बन जाता है। तो एक घटना थी जब भगवान बुद्ध ने जिस समय में सम्मा संबुद्धि ज्ञान प्राप्त किया, उस समय से हमेशा लोक कल्याणार्थ धर्म की देशना दी। और धर्म की देशना किस लिए दी थी? क्योंकि भगवान बुद्ध ने स्वयं वो परिनिर्वाण प्राप्त किया था और दूसरों को भी परिनिर्वाण पाने के लिए धर्म की देशना दी। भगवान बुद्ध ने उस निर्वाण को बोध किया, है ना। बुद्धो सो भगवा बोधाय धम्मं देसेति। स्वयं उन्होंने उस निर्वाण का उन्होंने बोध कर लिया और सब लोगों को, देवता मनुष्यों को भी निर्वाण का बोध कराने के लिए धर्म की देशना दी। तो धर्म की देशना देते समय भगवान बुद्ध ने भगवान की देशनाओं के कुछ अंग होते हैं, है ना। जैसे त्रिपिटक में है, त्रिपिटक में सम्मिलित वे अंग है, उसको शास्त्र का शासन कहते हैं। 9 अंगों से बुद्ध शासन, ये कभी नाम सुना नहीं होगा, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है, इतना इम्पोर्टेंट है हर व्यक्ति के लिए, तो सभी श्रावकों के लिए खासकर। इसलिए धीरे धीरे भी क्यों न हो, लेकिन इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए, ठीक है। तो वे अंग है 9 है और वे है सूत्र, गेय, वैयाकरण, गाथा, उदान, इति उत्तर, जातक, अद्भुत धम्म और वेदल्य। ये 9 प्रकार की शिक्षाएं हैं। सूत्र यानी जो क्लियरली जिसमें गाथा विरहित जो सूत्र देशना होते हैं उसको कहते हैं। गेय करते हैं जो सूत्र के साथ में कुछ गाथाओं में भी उपदेश दिया जाता है। वैयाकरण का अर्थ होता है स्पष्टीकरण, विवरणों के साथ में जो उपदेश दिए जाते हैं। और गाथा जैसे कि धम्मपद आदि है जो भी, तो वो गाथा भी भगवान की शिक्षाओं में से मतलब एक शिक्षा है गाथा। उदान यानी अनायास रूप से भगवान के मुख से यानी कि हृदय से निकले हुए जो वचन है उसको उदान कहते हैं। और वे होते हैं किसी पर्टिकुलर घटना को देखने के बाद वे भगवान की शिक्षाओं में से, उपदेशों में से एक उपदेश उदान। इति उत्तम, किसी भी घटनाओं को देखकर भगवान उसके बारे में क्या कहते हैं, उस घटना को देख भगवान ने ऐसा ऐसा कहा करके जो उपदेश दिए जाते हैं उसको इति उत्तम कहते हैं। उसके बाद में आते हैं जातक। भगवान बुद्ध के शिक्षाओं में से, क्योंकि बुद्ध ही देश बता सकते हैं, क्योंकि बुद्ध ही सर्वज्ञ होते हैं। तो बोधिसत्व काल में जिस किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी कोई जो संस्कार या उस पुण्य पार में होती है, तो वैसे वैसे जातक वो कथाएं बताते हैं, उपदेश करते हैं। उससे भी लोग श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत बनते हैं। तो एक बुद्ध की शिक्षाओं में से एक शिक्षा अद्भुत धम्म यानी कि आश्चर्य, अद्भुत। जैसे कि भगवान में इतनी सारे आश्चर्य में बातें होती है कि सोच नहीं सकते। भगवान के आने से पहले, मतलब संसार में आने से पहले भी बहुत सारे आश्चर्य में घटनाएं घटित होती है। और परिनिर्वाण तक, यहाँ तक कि परिनिर्वाण के बाद भी भगवान के ये शासन जब तक है तब तक
आश्चर्य अद्भुत घटनाएं घटित होती रहती हैं। भगवान के धातु है, अस्थि धातुएँ हैं, बोधि वृक्ष है, और भगवान के ऐसे अनंत बहुत सारे अनुभव हैं कि जिस अनुभव से आश्चर्य में घटनाएं घटित होती हैं। यहाँ वैसे बहुत रेयरली यहाँ ऐसी घटनाएं दिखाई देती हैं, लेकिन बुद्धिस्ट कंट्रीज़ में ऐसा होता है, दिखाई देता है ना। धातुओं में से बहुत सारा मतलब एक प्रकाश दिखाई देता है या कुछ कुछ घटनाएं घटित होती है। उनके अनुभव से कोई व्यक्ति श्रद्धा गौरव से वैसे वंदना करता हुआ कुछ प्रार्थना करता है तो वो भी भगवान के अनुभव से ठीक हो जाता है ना। तो इस तरह से आश्चर्य अद्भुत घटनाएं घटित होती है। उसको जानने के लिए एक सूत्र पढ़िए, मध्यम निकाय में आश्चर्य अद्भुत सूत्र है, बहुत ही सुंदर है। और उससे भी आश्चर्य अद्भुत भगवान के जीवन का हर एक घटना अद्भुत गुणों से युक्त है। भगवान धर्म की देशना ही करते हैं प्रातिहार्य सहित, मतलब भगवान एक कदम भी कहीं कुछ उठाते हैं तो अद्भुत स्वभाव से युक्त उठाते हैं, मतलब प्रातिहार्य के साथ में। उसमें बहुत सारे मतलब अनुभव होता है ना, मतलब ऐसे ही नहीं मन में आया कुछ हुआ बाद में पीछे आया, ऐसे नहीं होता है। भगवान है उनका जीवन आश्चर्य अद्भुत गुणों से संपन्न होता है। और इसी कारण से जब भगवान इन गुणों के बारे में बताते हैं तो एक देशना बन जाती है, आश्चर्य अद्भुत धम्म। और 9वां अंग है वेदल्य, वेदल्य बोल सकते हैं उसको। तो वेदल्य का अर्थ होता है भगवान को कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है और उसके प्रति बदले में भगवान उत्तर देते हुए कुछ उपदेश करते हैं। ये 9 प्रकार के अंग हैं। तो भगवान बुद्ध ने ये जो 9 प्रकार की देशना दी है, तो इन देशना इस अर्थ से दी है कि लोग भी अपने राग द्वेष मोह से विमुक्त हो जाए, लोग भी निर्वाण तक पहुंच जाए, है ना। निर्वाण के लिए ही बुद्ध ने ये देशना दी है। एक सिंगल वर्ड भी ऐसा नहीं है जो निरर्थक है। इसलिए भगवान ने इन नवांग शास्त्र के शासन के बारे में ऐसा कहा है, जैसे समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी है, समुद्र के पानी की किसी भी दिशा की ओर से एक बूंद भी ऐसे निकाल कर अगर जीवा पर रखकर चख ली तो एक ही स्वाद आता है, लवण रस, है ना, लवण स्वाद आता है। तो उसी प्रकार से भगवान की शिक्षा में आप किसी भी जो नवांग जो शिक्षा है, सुत्त गेय व्याकरण गाथा उदान इति उत्तक जातक अद्भुत धम्म वेदल्य आदि, कोई भी धर्म उपदेश उठाकर देखिए, अगर उसको आप ज्ञान से समझ लोगे तो आपको उसमें निर्वाण का ही स्वाद आएगा। ऐसी बुद्धवाणी है। तो ऐसे बुद्धवाणी की देशना भगवान ने 45 वर्ष तक, है ना, 45 वर्ष तक दी है हम लोगों पर अनुकंपा करते हुए। और खास करके पता है, भगवान के परिनिर्वाण के बाद जो लोग आने वाले होते हैं, आने वाले होंगे, खासकर उन पर दया करते हुए भगवान ने ये देशना दी है। आप लोगों को पता नहीं है, भगवान ने हमें देख लिया था कि भगवान के परिनिर्वाण के बाद भी शासन रहने वाला है, और रहने की वजह क्या हो सकती है, और इस वजह को देखकर ये धर्म उपदेश विस्तार से बताया। आपको पता नहीं होगा, लेकिन अपने गौतम बुद्ध से पहले कुछ बुद्ध हुए थे। मैं कुछ बुद्धों के इतिहास संक्षेप में बताता हूँ, थोड़ा समय है इसलिए थोड़ा विस्तार से बताता हूँ, है ना। तो 91 कल्प से पहले एक बुद्ध आए थे, विपस्सी नाम। उनके बाद में आए सिखी सम्यक संबुद्ध, और उनके बाद में आए वैश्यभू सम्यक संबुद्ध। इन 3 सम्यक संबुद्ध ने जो धर्म के उपदेश दिए थे, उन्होंने भी 9 प्रकार से दिए, लेकिन इतने संक्षेप में दिए थे कि वो मतलब जिन लोगों को बताएं बस उन्हीं के वो काम थे, मतलब वो आगे बहुत लोगों के लिए काम आ जाए इस तरह से नहीं, और जिनको प्रयोजन था उन लोगों ने निर्वाण पाया। फिर भगवान के परिनिर्वाण के बाद बुद्धवाणी स्टोर नहीं है, बुद्धवाणी स्टोर नहीं है, मतलब
त्रिपिटक जैसी ऐसी वाणी कुछ ऐसी संगायन के रूप में ऐसी नहीं हुई है ना, मतलब स्टोर नहीं की गई। और जो दूसरा पक्ष था विनय का, वो भी उनके बाद में मतलब वो भिक्षुओं का जो ये रहता है उपोषद कर्म आदि, वो भी 6 वर्ष में एक बार था, तो वो भी बाद में लूज हो गया। तो इस तरह से उन बुद्ध ने देखा कि परिनिर्वाण के बाद बुद्ध शासन नहीं रहने वाला, तो भगवान ने छोटे छोटे देशना दिए हैं। और सचमुच ये बात ऐसी हुई कि परिनिर्वाण के बाद वो जो लोग थे वो निर्वाण को पाने के बाद धर्म लुप्त हो गया, शासन समाप्त हो गया। लेकिन काकुसंद सम्यक संबुद्ध, कोनागमन सम्यक संबुद्ध और अपने काश्यप और गौतम बुद्ध, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन 9 प्रकार की शिक्षाओं को बहुत विस्तार से बताया। इसलिए आप त्रिपिटक देखोगे तो कितना बड़ा दिखाई देता है, देखा है, बहुत बड़ा सुविशाल त्रिपिटक ग्रंथ है। तो भगवान ने 45 वर्ष तक ये धर्म की देशना दी है, और इसी कारण से आज हमें वो दिखाई देती है। क्योंकि आज जो हम बुद्धवाणी श्रवण कर रहे हैं भगवान की अनुकंपा से, क्योंकि भगवान ने ये बहुत विस्तार से बताई है। और भगवान ने इसको कहा था बुद्ध कृत्य। भगवान ने तय कर लिया था कि जब तक मैं ये कर न लूँ तब तक परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं होऊंगा। क्योंकि भगवान ने जब बुद्ध गया के वज्रासन पर ज्ञान प्राप्त किया, उस समय उनको उनके पास मार आया और उन्होंने कहा कि भगवान अभी परिनिर्वाण को प्राप्त हुए, नहीं क्या, अभी ज्ञान प्राप्त कर लिया। और क्या कहता है मार कि आप भगवान अभी परिनिर्वाण को प्राप्त हुए, आपको जो चाहिए था वो मिल गया है ना, और अभी आप सुगत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। तब भगवान बुद्ध बताते हैं, कहते हैं कि जब तक मेरे भिक्खु श्रावक, भिक्खुनिया श्राविका और उपासक श्रावक, उपासिका श्राविका, इस 9 प्रकार की शिक्षाओं में, यानी कि सुत्त गेय आदि 9 प्रकार की शिक्षाओं में जब तक ऐसे व्यक्त नहीं बनेंगे, निष्णात पंडित ऐसे नहीं बनेंगे, अपने गुरु के द्वारा सीख कर, है ना, गुरु के द्वारा सीख कर ऐसे उसमें व्यक्त बनेंगे कि दूसरों के जो खड़े हुए कोई वाद है, विरुद्ध उठे हुए वाद है, उस वाद का भी मतलब दमन कर सके, है ना। और उस धर्म के अनुसार प्रतिपादन करने वाले और धर्म के महान प्रतिफल को भी पाने वाले जब तक भिक्खु भिक्खुनियाँ, उपासक उपासिकाएं नहीं बनेंगे तब तक भगवान परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं होंगे। ये भगवान ने उसको समझा दिया था। और फिर भगवान ने, अभी देखो, वाराणसी जाने से पहले विचारा है, मतलब वो याचना की थी, ठीक है, पहला प्रवचन देने से पहले ही उसने याचना की थी। लेकिन बाद में भगवान होते हैं, ठीक है, तो भगवान को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके हिसाब से उसने किया। तो आगे जाकर फिर भगवान बुद्ध ने 45 वर्ष तक इस बुद्ध शासन मतलब बुद्ध की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाया, और अनेक तरह से भगवान ने उपदेश दिए हैं। और जिस समय भगवान की उम्र 80 साल की थी, है ना, जब भगवान की उम्र 80 साल की थी, उस समय जो आज का दिन था माघ पूर्णिमा, भगवान बुद्ध वैशाली के चापाल चैत्य के पास में विहार करते थे। तो भगवान बुद्ध उस दिन में क्या किया, वैशाली में भिक्षाटन किया, मतलब भिक्षा मांगे, फिर भोजन ग्रहण कर लिया। भोजन ग्रहण करने के बाद आनंद बंदे जी को कहते हैं, आनंद अपना आसन ले लो, हम थोड़ा जाएंगे उधर, है ना, जहाँ चापाल चैत्य है वहाँ जाएंगे। और वहाँ आते हैं, और वहाँ आने के बाद भगवान बुद्ध आनंद बंदे जी को फिर आनंद बंदे जी भगवान को एक सुंदर आसन बिछा कर देते हैं। भगवान वहाँ विराजमान होकर आनंद बंदे जी भी छोटा आसन लेकर वंदन करके एक बाजू में बैठते हैं।
फिर उसके बाद में आनंद बंदी जी है, बहुत ही ज्ञानी, स्मृतिमान, धृतिमान, है ना, साधारण नहीं है, अग्र श्रावकों में से एक थे। ठीक है, तो जानते हैं कि भगवान ने सिर्फ अगर देखा तब भी भगवान के मन की बात वो जानते थे कि भगवान को क्या चाहिए, है ना, मतलब इतने, मतलब उनके भीतर ऐसी धृति थी, मतलब अंडरस्टैंडिंग थे कि भगवान ने एक कदम भी किसी दिशाओं में उठाया तो भगवान कहाँ जाने वाले हैं वो जानते थे, है ना। और हाँ, सब मतलब भगवान की हर क्रियाएं वो बहुत जानने में बहुत दक्ष थे। तो उन्होंने अपनी समझदारी के अनुसार अपना आसन लेकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर वो बैठ गए। उस समय वो दिन आज का था, माघ पूर्णिमा का दिन था। तो मुझे लगता है कि भगवान ने ऐसे डायरेक्टली नहीं बताया कि जो बताना चाहते थे, क्योंकि भगवान होते हैं, क्योंकि उनका उपाय कौशल्य अद्भुत होता है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने ये बात पहले भी बहुत बार बताई थी, उस समय भी भगवान यही बता, लेकिन डायरेक्टली नहीं बताए। तो भगवान आनंद बंदे जी को कहते हैं, आनंद, ये देख रहे हो ये वैशाली कितनी रमणीय है ना। जी भगवान, देख रहा हूँ। फिर एक एक नाम बताते हैं कि भगवान कहते हैं कि देखिए यहाँ पर ये गौतम चैत्यान अलग अलग चैत्य थे, वहाँ पर चैत्य यानी कि जैसे कुछ उद्यान जैसे कुछ रहने की कुछ पवित्र सुंदर जगहें थी, वो बहुत रमणीय होगी। तो भगवान बुद्ध उस सारी जगहों का वर्णन करके बताते हैं कि देखो कितनी सुंदर है। तो आनंद बंदे जी भी उधर देखकर थोड़ा सा निहारते हैं और देखते कि हाँ भगवान बहुत सुंदर है। फिर उसके बाद भगवान बोलते हैं, आनंद, जिस व्यक्ति ने 4 रुद्धिपाद की भावना पूरी की हो, जिस व्यक्ति ने 4 रुद्धिपाद यानी कि छंद रुद्धिपाद है, वीर्य रुद्धिपाद, चित्त रुद्धिपाद और विमंशा रुद्धिपाद, इन 4 रुद्धिपाद की भावना जिसने की है, वो चाहे तो एक कल्प काल तक जीवित रह सकता है, एक कल्प काल तक जीवित रह सकता है, या उसके कुछ अवशेष भाग तक जीवित रह सकता है। एकदम क्लियरली बताया बाद में, ठीक है, कि जिस व्यक्ति ने 4 रुद्धिपाद की भावना परिपूर्ण कर ली है, वो व्यक्ति चाहे तो एक कल्प काल तक जीवित रह सकता है। देखिए वहाँ पर वो मृत्यु कैसा है, उसकी इच्छा के अनुसार है, ठीक है। और ये भी बताते हैं कि तथागत ने 4 रुद्धिपाद की भावना बहुत अच्छे से भावित कर ली है, इसलिए तथागत चाहे तो एक कल्प काल तक जीवित रह सकते हैं, या कल्प के कुछ अवशेष भाग तक जीवित रह सकते हैं। तो ऐसा क्लियरली बताया। लेकिन आनंद भंते जी उस समय में मार ने क्या किया था, उनका चित्त अभी पहला उनको थोड़ा डाइवर्ट कर लिया था, तो इस वजह से उनका चित्त इस तरह से पकड़ लिया था कि वो कुछ याचना नहीं कर सके कि भगवान देवता और मनुष्यों पर अनुकंपा करने के लिए, उनके हित सुख के लिए आप कल्प तक ठहरे, है ना, कल्प तक ठहरे, ऐसी याचना नहीं कर सके। लगता है काश ऐसा होता, है ना, काश ऐसा होता कि वो याचना कर पाते, कितना अच्छा होता है ना। भगवान दूसरी बार भी बताते हैं, यहाँ तक कि तीसरी बार भी बताते हैं। देखिए भगवान कैसे कारुणिक होते हैं, है ना। लेकिन भगवान को तीसरी बार भी आनंद भंते ने याचना नहीं की, वो आज का दिन था। तो फिर भगवान कहते हैं, अभी ठीक है ना, भगवान चौथी बार नहीं बताते। तो भगवान कहते हैं, आनंद, यहाँ वृक्ष मूलिका आदि सब जगह है, जैसा तो उचित काल समझे वो अभी का है। मुझे तुझे लगता है ध्यान करना ध्यान कर सकता है, बैठना बैठ, फिर घूमना देखना है जो चाहे कर, तो जैसा उचित काल समझे तू कर सकता है।
तो भगवान को अभिवादन करता है, प्रदक्षिणा करता है और एक पेड़ की दूर थोड़ा नज़दीक जाकर पेड़ के नीचे ध्यान करते हैं। उस समय मार आता है, उस समय मार आता है और भगवान को कहता है, भगवान अभी परिनिर्वाण का समय है, ये उचित समय है, आया है। भगवान परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, मतलब प्राप्त करें, परिनिर्वाण प्राप्त करें। सुगत ने अभी परिनिर्वाण प्राप्त करना चाहिए, ऐसा मार बहुत क्या कहते हैं, मतलब उसमें रिस्पेक्ट दिखाता है। लेकिन बात ऐसी है कि वो भगवान को परिनिर्वाण की याचना करता है, ठीक है। और वो याद दिलाता है, मार याद दिलाता है। कौन सी याद दिलाता है? कहता है कि भगवान मुझे याद है जब आपने सम्मा संबुद्धि ज्ञान प्राप्त करने के बाद आजूपाल वृक्ष के नीचे रहते समय मैंने आपको यही वाक्य बोला था कि भगवान परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। तब आपने कहा था कि जब तक मेरे भिक्षु श्रावक मेरे इस शिक्षा में यानी कि नवांग युक्त शासन में जब तक निष्णात व्यक्त पंडित नहीं बनेंगे, धम्मधर धम्मचारी नहीं बनेंगे और इस धर्म के महान प्रतिफल को पाने वाले नहीं बनेंगे, जो इस धर्म को मूल करके उठे हुए हर एक वाद को, जो उसको वाद को मतलब हटा सके, मतलब ऐसा उसका दमन कर सके, ऐसे सक्षम सामर्थ्यशाली नहीं बनेंगे, तब तक मैं परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं होऊंगा। और फिर आगे भी बहुत सारे ऐसे गुण बताते हैं और वो कहता है कि भगवान अभी इस समय आपके भिक्षु श्रावक बिल्कुल आपकी शिक्षाओं में धर्म में बहुत ही व्यक्त निष्णात पंडित हैं, बहुत ही मतलब अच्छी तरह से धर्म को धारण करते हैं और धर्म के प्रतिफल को पाने वाले हैं। अपने गुरु के श्रीमुख से उन्होंने वो धर्म सीखा है और इस धर्म को मूल करके उठी हुई वाद को भी वो दूर कर सकते हैं, है ना। मतलब उस पर कोई किसी ने आरोप कर लिया कि ये कैसा है ऐसा, तो उसको हटा सकते, दूर कर सकते हैं। मतलब ऐसे सक्षम अभी भिक्षु लोग हैं। इसलिए भगवान आप परिनिर्वाण को प्राप्त हुए, परिणाम को प्राप्त करें। और ऐसी 2-3 बार मतलब याचना करता है। फिर आगे कहता है कि आपने कहा था कि मेरे जब तक भिक्षुनी श्राविकाएं जब तक इस तरह से मेरे धर्म में व्यक्त निष्णात पंडित नहीं बनेंगे, धम्मधर धम्मचारी नहीं बनेंगे, तब तक मैं परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं करूंगा। ये जो बात आपने कही थी, आज आपकी भिक्षुनी श्राविकाएं भी बहुत अच्छी है, वो धम्मधर है, धम्मचारी है और अपने गुरु से बहुत अच्छी तरह से उन्होंने त्रिपिटक को सीखा है ना, जो नवांग युक्त बुद्ध की शिक्षा है उसको सीखी है। और अभी आपका ये परिनिर्वाण का समय है, इसलिए भगवान आप अभी परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उसी प्रकार आपके उपासक श्रावक, आपकी उपासिका श्राविकाएं भी उसी प्रकार से आपके इस धर्म विनय में बहुत ही व्यक्त निष्णात पंडित है, धम्मधर धम्मचार्य है और गुरु से ऐसे उन्होंने धर्म सीखा है कि इस धर्म और किसी ने भी कोई आरोप कर लिया है तो उसका वो खंडन कर सकते हैं, करने में समर्थ है। तो इस तरह से परिपूर्ण आपके श्रावक बने हैं, बुद्ध कृत्य संपूर्ण हुआ है, इसलिए आप परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। जब ऐसा मार कहता है तब भगवान कहते हैं, मार पापी को पापी मार ही बोलते हैं, तू अभी निश्चिंत रहे, कहते हैं अभी तुझे मतलब उसके बारे भगवान के परिनिर्वाण के बारे में चिंता करने की जैसे कोई बात नहीं है, तू अभी निश्चिंत रहे। तथागत का आज से 3 महीने के बाद परिनिर्वाण होगा। और जब भगवान बुद्ध इस तरह से मार को बोलते हैं तो भगवान बुद्ध बिल्कुल स्मृति और संप्रज्ञान के साथ में बिल्कुल अपने सम्मा संबोधि ज्ञान में स्थित रहते हुए तो हमेशा रहते हैं, लेकिन उसके साथ में उन्होंने अपने भीतर
जो अपने साथ में उत्पन्न हुआ जो आयुष्य का एक कवच होता है, उनकी जो मृत्यु का एक कवच होता है, मतलब उन क्या कहते हैं, उनके साथ उनको कोई मार नहीं सकता, उनको हानि नहीं पहुंचा सकता है ना। तो उसको उन्होंने त्याग दिया है और अधिष्ठान किया कि आज से मैं 3 महीने के बाद परिनिर्वाण प्राप्त करूंगा। और ऐसे कहते हैं कि वो जो आयु संस्कार का ये जो था, मतलब क्या कवच था, वो भगवान बुद्ध त्याग देते हैं। वो आज का दिन था। और ऐसा भगवान के श्रीमुख से जब ये वचन निकलता है तो ये धरती थर्राती है, कांपती है, कंपित होती, भूकंप होता है। और सभी देवता लोग उस बात को देखकर बहुत संवेग प्राप्त हो जाते हैं, है ना। देवता लोग जो उनके दिव्य वाद्य होते हैं वो भगवान के सम्मान में पूजा के लिए बजाते हैं। उस वाद्यों का अलग अलग नाम है, लेकिन उस दिव्य वाद्य बजाते हैं तो मनुष्य भी और साधारण लोग भी उस वाद्य को सुनते हैं। पृथ्वी भी कंपित हो जाती है, लेकिन सभी लोगों को इसका अर्थ समझ में नहीं आता है। तो ऐसा भूकंप होने के बाद आनंद भंते जी बहुत ही मतलब ये हो जाते हैं, संवेग प्राप्त हो जाते हैं, उनको ऐसे शरीर को ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसका अर्थ भगवान जानते होंगे, तुरंत आसन से उठते हैं और भगवान के पास आते हैं कि और भगवान को अभिवादन करके कहते हैं कि भगवान आश्चर्य है, अद्भुत है, आश्चर्य और अद्भुत है कि ये अचेतन पृथ्वी जो इतनी स्थूल बड़ी है, सुविशाल है, या अचेतन पृथ्वी कंपित हुई है। और इतना मतलब क्या कहते हैं, भयावह जो लोमहर्षक जो भूकंप है अभी वो दिखाई दिया। आश्चर्य में बात है, क्या कारण हो सकता है। तब भगवान आनंद भंते जी को भूकंप होने के 8 कारण बताते हैं, है ना। कैसे कैसे ये भूकंप होते हैं, यानी धरती कंपित कैसे होती है, उसके 8 कारण बताते हैं। और उसमें से एक कारण बताते समय ये भी कहते हैं कि जब कभी तथागत सम्यक संबुद्ध अपने आयु संस्कार का त्याग करते हैं, है ना, अपने साथ में उत्पन्न हुई जो आयु होती है ना, उसको एक अधिष्ठान के रूप में एक पर्टिकुलर एक इसका अधिष्ठान करके उसको त्याग देते हैं। तो उस समय में ये इस तरह का भूकंप हो जाता है, ये पृथ्वी कंपित हो जाती है। और ऐसा बताने और बाकी परिनिर्वाण के समय आदि वो भी बताते हैं। तो बाद में भगवान आनंद भंते जी को कहते हैं, आनंद तू जाने के बाद, यहाँ से तू जाने के बाद मेरे पास मार आया और उसने मुझे ऐसा ऐसा कह दिया। उसने कहा कि फिर वो पूरा परिनिर्वाण को पाने की याचना की कहते हैं। फिर उसने वो पूरा हिस्ट्री वो बता देता है कि आपके भिक्खु भिक्खुनियाँ, उपासक और उपासिका, श्राविकाएँ या श्रावक लोग आपके धर्म में अभी व्यक्त, निष्णात, पंडित आदि ये सब बन चुके हैं, अभी परिनिर्वाण का समय है। तो एक एक करके पूरा विस्तार से बताते हैं। और ऐसा बताने के बाद ये भी उससे पहले ये भी बताते हैं, पहले थोड़ा सा ये भी बताते हैं कि जिस व्यक्ति ने 4 रुद्धिपाद की भावना पूरी की है वो व्यक्ति चाहे तो एक कल्प काल तक ठहर सकते हैं, है ना। और ये जब तुझे बताने के बाद तू जब गया तब वो मार आता है और आदि आदि वो सब बताते हैं। तब आनंद भंते जी को तुरंत क्लिक हो जाता है कि भगवान ने अपना आयु संस्कार त्याग दिया। आनंद भंते जी को बहुत संवेग आता है और भंते जी भगवान को हाथ जोड़कर विनती करता है कि भगवान, देवता और मनुष्यों पर अनुकंपा करने के लिए, देवता और मनुष्यों के हित सुख के लिए, उनके कल्याण के लिए भगवान आप एक कल्प काल तक ठहरे। मैंने भगवान के श्रीमुख से सुना है कि जिस किसी व्यक्ति ने 4 रुद्धिपाद की भावना पूरी की है वो व्यक्ति एक कल्प काल तक ठहर सकता है।
या कल्प के कुछ शेष काल तक रह सकता है, तो भगवान देवता और मनुष्यों पर अनुकंपा करने के लिए आप ठहरे। आनंद बांधे जी याचना करते हैं, तो भगवान कहते हैं आनंद अभी वो समय नहीं है, वो समय नहीं है, उचित समय नहीं है, अभी समय बीत गया है। तो अभी उनको अभी श्रद्धा है, गौरव है, और वो चाहते हैं कि लोग कल्याण के लिए भगवान रहे, है ना। तो दूसरी बार भी याचना करते हैं, तीसरी बार भी करते हैं, चौथी बार भी करते हैं। और चौथी बार करने के बाद भगवान आनंद बंदी जी को कहते हैं आनंद तुझे तथागत की बोधि पर विश्वास है? तो कहते हैं हाँ भगवान। तो क्यों तथागत को चौथी बार भी तू याचना कर रहा है ना। तो अभी आनंद बंदी जी है ना, फिर भी आनंद बंदी जी के प्रति जो जितना प्रेम आनंद बंदी जी ने भगवान के प्रति किया है उतना किसी ने नहीं किया है। 24 घंटे भगवान की सेवा में रहे थे, है ना, इतना गौरव था। तो चौथी बार भी वो याचना करते, लेकिन भगवान समझाते हैं उनको कि देख, अभी उनको थोड़ा सा दिलासा दिलाने के लिए भी ये बात बोलते हैं। हालांकि वो बात भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा सहारा देने के लिए बोलते हैं कि देख आनंद, मैंने तुझे इसी जगह पर यही वाक्य बोला था। ऐसे हर जगह का नाम बताते हैं। 16 बार भगवान ने ये बात बताई आनंद बंदी जी को। कितनी बार? 16 बार। और 16 बार बताने के बाद भी उस समय आनंद बंदी जी याचना नहीं कर सके। और ये देख तेरा प्रमाद है, कहते हैं। ठीक है, अभी वो थोड़ा सा उसका दुख थोड़ा सा कम करने के लिए, है ना। तो इस तरह से फिर उनको समझाते हैं, फिर उनका थोड़ा दुख थोड़ा सा लेवल होने के बाद फिर समझाते हैं कि देख सभी संस्कार अनित्य है। कैसे हम ऐसे आशा कर सकते हैं जो अनित्य होने वाली चीज़ कैसे वो नित्य बनकर रह सकती है ना। जो छूटने के स्वभाव का है उसको कैसे हम पकड़ सकते हैं? एक दिन तो उसका छूटना हो ही जाता है ना। तो इस तरह से अनेक तरह से उनको समझाते हैं, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा उनका मन थोड़ा सा ये हो जाता है। लेकिन ये बात बहुत संवेग देने वाली बात थी। आनंद बंदी जी को मतलब लगता था कि काश भगवान और थोड़े रहते, है ना। तो और वो श्रोतापन्न थे, सभी गुणों से भी युक्त थे, लेकिन एक भगवान की वो एक धर्मता बन चुकी थी। इस कारण से धर्मता बन चुकी थी, मतलब जब भगवान बुद्ध बोधिसत्व बने उसी समय में वो तय हो चुका था। इस कारण से वो थोड़ा बहुत कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन भगवान ने अगर वो याचना स्वीकार कर ली होती, समझो कर ली होती, तो मनुष्य की आयु प्रमाण का वो कल्प था। कितना था पता है? भगवान के समय में मनुष्य का आयु प्रमाण कितना था? 120 साल। तो भगवान बुद्ध चाहे तो 120 साल तक ठहर सकते थे या उसके आसपास में, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन भगवान का एक दिन रहना भी, एक पल भी अगर यहाँ रहना भी बहुतों के हित सुख के लिए होता है। देवता मनुष्यों पर अनुकंपा करने, भगवान का यहाँ उपस्थित होना मात्र भी बस लोक कल्याण हो जाता है ना। ऐसे बुद्ध थे, इसलिए बुद्ध का होना, बुद्ध का अस्तित्व में आना सबके सुख का कारण बनता है। इसलिए कहते हैं सुखो बुद्धानां उत्पाद, बुद्ध का उत्पाद सुखकर होता है, बहुत सुखकर होता है। भगवान बुद्ध की हर चीज़, बुद्ध से जीवन से जुड़ी हर चीज़ इस संसार में अस्तित्व में होने भी बहुत सुखकर होती है। मतलब बुद्ध को मूल करके कोई भी चीज़ अगर रहती है, समझो ये बिल्डिंग है, हम इस बिल्डिंग को क्या कहते हैं? बुद्ध विहार, ठीक है ना। ये बुद्ध का आसन है, ये बुद्ध के लिए फूल है। तो यह बुद्ध को लेकर जो भी चीज़ अस्तित्व में रहती है वो मंगलदायी है। उसके बारे में अगर हमने गौरव से ये भगवान के लिए रखे गए चीज़ है या फूल है या जो भी है,
बस इतनी श्रद्धा मात्र भी अगर व्यक्त कर ले तब भी हमारे जीवन बहुत कुछ मिलता है, ऐसा होता है। तो आनंद भांति जी ने आज के दिन में बहुत प्रयास किया कि भगवान को मतलब यहाँ और भी ठहरने के लिए याचना भी की, लेकिन वो सार्थक नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, लेकिन वो एक धर्मता के अनुसार भी थी, क्योंकि भगवान ने जब ऐसा अगर होता तो भगवान उससे पहले ही जो आयु संस्कार त्यागने के समय ही वो सोचते है ना। लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, इस कारण से सर्वज्ञता ज्ञान से ही भगवान ने ये आज के दिन ये निर्णय लिया था कि आज के दिन भगवान ने अपने जीवन के साथ में उत्पन्न आयु संस्कार को त्यागा था। तो ये बात सभी देवता मनुष्यों के लिए कि विशेष बात थी। क्यों पता है कि भगवान बुद्ध ने इस माघ पूर्णिमा के दिन से 3 महीने का जो अंतराल जो उन्होंने तय किया था, तो ये उनका ठहरना, ये उनका अधिष्ठान केवल और केवल मनुष्यों के हित सुख के लिए होता है। वो चाहते हैं कि इस अंतराल में जितना संभव हो सके, मतलब उतने अधिक लोगों का कल्याण हो सके, इसीलिए उनका वो अधिष्ठान होता है और इसीलिए उतना उनका ठहरना होता है। और इस दौरान लोग बुद्ध की इतनी पूजा करते हैं, इतना सम्मान जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। इसलिए कुछ बुद्धिस्ट कंट्रीज में आज के माघ पूर्णिमा से विशेष रूप से पूजाएं आरंभ करते हैं। क्यों करते हैं? अभी हमें उसका उतना अर्थ ज्ञात नहीं है ना। उतना अर्थ ज्ञात न होने के कारण हम जैसा सम्मान करना चाहिए, जैसे पूजा करनी चाहिए, वैसे पूजा करने के लिए सब झुकाव नहीं होता है। उसका कारण क्या है? इस घटना को हमने ठीक से नहीं समझा। लेकिन जो लोग श्रद्धा से, जिन्होंने धर्म सुना है और जिन्होंने इस बात का अर्थ समझा है, तो वो भी जानते हैं कि भगवान का इस पूर्णिमा से जो अगली पूर्णिमा परिनिर्वाण के काल का जो समय है, वो समय सर्वाधिक मतलब उनकी सेवा पूजा वंदना का था, सर्वाधिक पुण्य अर्जित करने का था। और उसी बात को याद करते हुए बहुत सारे लोग इस पूर्णिमा के दिन से विशेष पूजा करते हैं, विशेष ध्यान करते हैं, कुछ लोग उपवास आदि करते हैं, कुछ विशेष क्रियाएं करते हैं। तो ऐसा इस आज की पूर्णिमा का महत्व है। ठीक है, तो हमें भी ये भाव आना चाहिए। अभी देखिए, भगवान का परिनिर्वाण भी हो चुका है, आज का ये माघ पूर्णिमा दिन भी आया है। कम से कम उस बात को याद करते हुए भी क्यों न हो, या भगवान के परिनिर्वाण होने के बाद मिला हुआ ये मौका देखकर भी क्यों न हो, हमें प्रमाद नहीं करना है भगवान की वंदना पूजा सेवा करने में। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें बहुत बड़ा लाभ होगा। कितना लाभ होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। भगवान को मूल करके आप छोटा से छोटा भी कोई कर्तव्य करते हैं, सेवा कार्य करते हैं, वो कार्य अग्रतम बन जाता है, उसका अग्रतम विपाक देने वाला बनता है। अग्रतम विपाक यानी निर्वाण भी दे सकता है। बस वो श्रद्धा, अपने भीतर की वैसी चेतना वैसे जगाना जरूरी है। ठीक है, तो ये गंभीर उपदेश है और आज के दिन का ऐसा महत्व है। और इस बात को समझकर अभी हमारे पास जितना समय है, हम नहीं जानते कि हमारे पास कितना समय है। हमारे पास 10 साल है, 20 साल है, 2 दिन है, 4 दिन है, कुछ नहीं बता सकते। ये जानकर भी हमें क्या करना चाहिए? ये जीवन मूल करके, ये शरीर मूल करके भगवान बुद्ध की सेवा करनी चाहिए। इस शरीर तो क्या है, आज धीरे धीरे बूढ़ा होता है, जरा जीर्ण हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, मरने की तरफ जा रहा है, एक दिन खत्म होगा, कुछ नहीं रहेगा। तो इसका उपयोग करना है। उपयोग किस लिए करना है? भगवान की सेवा के लिए करना है, भगवान के धर्म की सेवा के लिए करना है, संघ की सेवा के लिए करना है। आप लोग नहीं जानते हैं, आपको ये जो देह मिला है, ये अच्छा जीवन मिला है और एक आप धर्म रहते समय मिला है, तो आपकी किस पुण्य का ये विपाक है, आप जानते हैं क्या? नहीं जानते। लेकिन आप सभी लोगों का पुण्य है,
आप सभी लोगों आप सभी लोगों ने कभी न कभी, हम अभी सर्वज्ञ नहीं है और नहीं हम अंतर्ज्ञानी हैं, लेकिन इतना निश्चित है भगवान ने बताए हुए धर्म के अनुसार, आप यहाँ धर्म सुनने के लिए आते हैं, भगवान के बारे में आपके मन में श्रद्धा है, तो ये प्रमाण है, ये प्रमाण है कि आपने कभी ना कभी या तो भगवान बुद्ध को या भगवान बुद्ध के श्रावक को मूल करके कोई ना कोई पुण्य किया है, और इसी कारण से आज आप लोग यहाँ हैं। और इसीलिए इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं, ये जो मिला हुआ मौका है इसको हाथ से गंवाना नहीं। ये बहुत दुर्लभता से मिला है, अगर इससे नहीं पहचाना, देखिए अगर हमने इसे पहचाना नहीं और इसका उपयोग नहीं किया तो देखो कैसे ये हमारी उम्र ढलती जाती है, क्षीण होती जाती है। देखो हम छोटे बच्चे थे, युवा हो गए, युवा से बूढ़ा की तरफ बूढ़े हो गए, है ना। अगर हमने ऐसे ही अगर समय बिता दिया, उसका उपयोग नहीं किया, बहुत नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए इस मौके को समझिए। जैसे देखिए भगवान जब जीवित थे और माघ पूर्णिमा के दिन से फिर सभी देवता मनुष्यों ने, खास करके देवता लोगों ने जितनी बार भगवान की सेवा में आए उतना बाकी साधारण लोग नहीं कर सकते थे, लेकिन लोगों ने भी जब ये घोषणा सुनी कि अरे भगवान अभी 3 महीने के बाद परिनिर्वाण को प्राप्त होने वाले हैं, तो उन लोगों ने बहुत ही श्रद्धा गौरव के साथ जितना पुण्य मतलब वो करना संभव था उतना पुण्य किया उन लोगों ने, भगवान की सेवा वंदना में रहे, है ना। तो इस तरह से वो समय बिता दिया। और देवता लोगों के लिए 3 महीने मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटा समय है ना, बहुत छोटा समय होता है। ब्रह्मलोक के देवताओं के लिए तो उससे भी छोटा होता है ना, बस ऐसे लगता है। तो ऐसे ही बहुत छोटे समय तक भगवान रहे, है ना। लेकिन कुछ तो भी बात थी कि आज भगवान के परिनिर्वाण के बाद आज भी धर्म है और हम सब का पुण्य है कुछ ना कुछ तो भी कि भगवान के परिनिर्वाण के बाद धर्म है और हम मनुष्य लोक में हैं और हमें वो धर्म श्रवण करने के लिए मिल रहा है ना, कुछ तो भी है। मैंने कल एक प्रवचनों में बताया था, ये ऐसी जो घटनाएं होती है उसके लिए दो चीज़ें कारण आती हैं। वो 2 चीज़ों में से उसको कहते हैं कताधिकार, और दूसरा आता है पूर्वेच गत पुण्यता, पूर्व पुण्य संचित वाला होना। और कथाधिकारों का अर्थ होता है कभी ना कभी किसी बुद्ध शासन में जब आपने 3 रत्नों के प्रति या तो श्रद्धा व्यक्त की होती है या शरण ग्रहण की होती है ना। तो ये 2 कारण होते हैं आपको फिर से बुद्ध शासन मिलने के। ओके, आपको फिर से बुद्ध की ओर जाने के लिए ये कारण बन जाते हैं। इसलिए भगवान के समय जितने भी लोगों ने अरहत्व पाया है, जितने भी लोगों ने मार्गफल पाया है, जितने भी लोगों ने बुद्ध को देखा है, वे सभी लोग पूर्व पुण्य संचित वाले थे। उन्होंने कुछ ना कुछ पुण्य संचित किया था, इसलिए भगवान मिले, है ना। तो आप लोग भी ऐसे ही है, तो बस उसको देखना है, समझना है, उसके सीरियसनेस को देखना है कि मुझे क्या मिला है, इसको हाथ से गंवाना नहीं है। बुद्ध बार बार नहीं मिलते हैं, बुद्ध मिले हैं तो आपके सिर्फ 1 जन्म के और 2 जन्म के दुख को दूर नहीं करेंगे, आपके जन्म जन्म के दुख को दूर कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपके निर्वाण तक की यात्रा जितनी भी लंबी हो, निर्वाण पाने तक आपको सुखी बना सकते हैं। ऐसा मंगल आज हम पा सकते हैं। तो इसीलिए उपासकों जागिए और इसका लाभ उठाइए, बहुत मंगल होगा। आज की इस पूर्णिमा के अवसर पर ये उपदेश आप ध्यान में रखिए, ठीक है।